हमारे वीडियो के माध्यम से। अभी हमारे साथ में है कोल्हान की शेरनी और कोयलांचल की शेरनी। लेकिन आप लोग हमेशा से देखते होंगे, जब से आंदोलन शुरू हुआ और जब से विधानसभा का घेराव हुआ था, उस टाइम से इन लोग चर्चा के विषय में आए दिन आप लोग इन दोनों का वीडियो देखते होंगे, आज यहाँ आंदोलन कल वहाँ आंदोलन। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये दोनों जो लड़की लोग हैं, ये लोग किस प्रकार से इस आंदोलन में आए, इनका किस तरह से आपस में मिलाप हुआ, वो चीज इनसे जानने का हम कोशिश करेंगे। तो जोहार पूजा दीदी। तो आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे या फिर आंदोलन में जुड़ने के बाद आप लोग एक दूसरे से परिचय हुआ? हम लोग एक दूसरे को इंस्टा के माध्यम से ही जाने, उसमें हम लोग दोनों का फ्रेंडशिप हुआ। तो जब हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ तो हम लोग एक दूसरे से बोलते थे क्या हम लोग कभी मिल पाएंगे, क्योंकि ये कोल्हान की थी, हम कोयलांचल की थे और दोनों लड़की जात। तो हम लोग को बाइक चलाने नहीं आता, जो इतना दूर सफर भी कर चुके, और तुमको आता है पर हमको नहीं ना आता था। तो हम लोग मैसेज करते थे। फिर जो विधानसभा घेराव शायद 20 को होने वाला था, 20 मार्च को, वो कैंसिल हो गया था। तो हम हजारीबाग में रहते थे। ये हमको फिर मैसेज की 22 को कि अरे विधानसभा घेराव होने वाला है, चलेगी क्या? तो हम बोले हमको पता नहीं, हम उस दिन ऑनलाइन में थे। ये बोली चेक करो, हमसे कैंसिल हो गया था ना। फिर ये बोली कि चलना साथ में जाएंगे। तो हम बोले तुम भी अपने घर में कंफर्म करो, हम भी अपने घर में कंफर्म करते हैं। फिर सुबह हुआ, इसका भी कंफर्म नहीं था, मेरा भी कंफर्म नहीं था। तो ये बोली कि तुम आओ, अगर वहाँ लड़की नहीं रहेगी तो हम लोग दोनों तो रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम बोले ठीक है। तो हम बोले कैसे आएगी? तो ये बोली कि हम ट्रेन से जाएंगे। एक लड़की इसकी कोई रिलेटिव थी, बोली उसको लेकर जाएंगे। फिर बोली उसको कहीं जाना है तो कैंसिल हो गया। तो ये बोली अब हम बस से आएंगे। लेकिन ये बोली कि बस से जाएंगे, कोई लड़का तैयार होगा तब ना। अगर बस से गए तो हम यहाँ से चल जाएंगे रांची, पर रांची से हम रिटर्न घर नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये भी समझने का बात है कि हम छात्रों के पास पैसा भी नहीं होता है। हम लोग बार बार जाते हैं, लाठी खा के आ जाते हैं और सरकार नीति नियम नहीं। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग छात्रों के पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारा तो लोग बोल रहा है कि आप लोग नेता मंत्री, तो नेता मंत्री बनने के लिए तो आप लोग के पास पैसा पूरा होगा ना, तभी ना आप लोग कहाँ से पैसा रहेगा? अभी तो हम लोग उम्र भी नहीं हुआ नेता मंत्री। अगर पैसा रहता तो कम से कम 500 भी रहता तो हम लोग रांची जा पाते। तो वही बेबी बोली कि हम मेरे पास जाने का पैसा है, उधर से रिटर्न हम नहीं आ पाएंगे। अगर बस से गए तो ट्रेन से जाएंगे तो टिकट सस्ता पड़ेगा। तो हम बेबी को बोले कि तुम आ जाओ, हम देख लेंगे। और उस टाइम हम लोग दोनों में से, अभी सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, हम लोग ये भी फोन पे यूज़ नहीं करती है और हम भी यूज़ नहीं, अब ये करने लगे, हम अभी भी नहीं यूज़ करें। अगर हम लोग दोनों में से एक कोई फ़ोन पे भी यूज़ करते तो हम लोग उस दिन नहीं मिल पाते। तो ये निकल गई। हम रहते थे हजारीबाग में, तो हम अपने घर में फ़ोन किए कि हम जा रहे हैं। तो मेरे घर वाले बोले अगर गई तो डायरेक्ट खाली करके आ जाना, घर जाना नहीं है। तो उसके बाद ये तो डायरेक्ट बोले कि हम निकल गए। तब ये भी सवाल है, वो तो मेरे भरोसे निकली है, किसी को जान नहीं रही है, तो उसके पास पैसा नहीं हो तो उसको मांगने में कैसा लगेगा? हम फ्रेंड है तो वो मेरे पास बोल रही है। फिर हम फोन किए टाइगर को कि हम जा रहे हैं, मेरे घर वाले लोग मना करे। तो वो बोले मना कर रहे तो मत जाओ। तो हम बोले बेबी निकल चुकी है तो हम जा रहे हैं। तो आप लोग सब देखेंगे हम स्टॉल बांधे हुए थे। तो हम घर से बिना बताए चुपके वहाँ पे गए थे और कैमरा के सामने भी नहीं आ रहे थे, ना बाइट दे रहे थे। स्टार्टिंग में बेबी ही दे रही थी। फिर मेरी एक भाभी फोन की कि सुन रहे हैं तुम हजारीबाग में है तो टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट कर लिया गया। हम बोले हाँ हम भी सुन रहे हैं। हम उनको झूठ बोले कि हम नहीं पहुंचे। तो बोली कितना दूर है हजारीबाग से? हम बोले अगर एसी बस से गए तो 1-1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो बोली कि चल जो ने, और जब तक जयराम महतो के ना छोड़ो तो नहीं धरना दे दियो थानवा में, ऐबे मत करियो। तो ये जागरूकता हर एक महिला में होना चाहिए। और उस दिन उस विधानसभा में हम 2 बेटी गए तो अभी झारखंड राज्य में पूरा उथल पुथल मच गया। हर नेता मंत्री ट्वीट करने लगा, जो भी किया। लेकिन किया तो अगर झारखंड राज्य से सारी बेटी निकल गई और सारे जाके वहाँ पे तहलका मचा देंगे तो सरकार डगमगाएगी और झारखंडियों के हित में नीति नियम बनाएगी। अच्छा, आप लोग दोनों में से कौन आए पहले आंदोलन में? मैं तो 2022 का फरवरी से हूँ। फरवरी में टाइगर भैया का हमारे वहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, हम गए 2022 का, वो जो खकड़ा वाला है। हाँ, तो उसी में मैं गई थी। मैं बस वीडियो देखी थी ना टाइगर भैया का, तो मैं शुरू से ही कहती थी कि कोई तो आए हमारा झारखंड में ऐसा कि हमारा अधिकार के लिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा शोषण हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। मैं एनसीसी करती थी तो एनसीसी में भी हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। फिर मैंने फॉर्म भरा था इंडियन आर्मी का, उसमें भी बहुत गलत हुआ हम लोग के साथ। हो ही नहीं पाता था, कुछ भी करते थे तो बाधा आ जाता था आगे में। और बाधा यही आ जाता था कि बाहरी भीतरी वाला, बाहरी को लिया जाता, उन लोग के पास पैसा ज़्यादा है, हमारे पास है नहीं इतना, और हम लोग का नहीं होता। हम लोग उस काबिल होने के बावजूद भी, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट में मेरा अल्फा ग्रेड आता है, A ग्रेड आता है। उसमें क्या हुआ, मेरा जो TSC थल सैनिक कैंप होता है वो दिल्ली रिटर्न है मेरा।
और अंडर ऑफिसर का रैंक है उसमें मेरा, लेकिन वो TSC सर्टिफिकेट तो उसमें उसका 25 और नेशनल ट्रैकिंग का 25 करके टोटल 50 मार्क्स बोनस मेरा ऐड होता है। मेरा बोनस पॉइंट ऐड नहीं हुआ। और जब वहाँ जो सर थे बड़ा बाबू, उनको मैं बोली जाके, तो वो क्या करते थे, वो CO सर को जाके अलग बात बोलते थे और हमको आके अलग बोलते थे। और लड़की का कोई SW कैडेट, लड़की कैडेट CO सर से डायरेक्ट जाके उनका कैबिन में अकेला नहीं मिल सकते और हमको मिलने भी नहीं देते थे। तो मेरा नंबर चढ़ाया नहीं और हमको B ग्रेड दे दिए। और जब हम उसको पूछे कि सर ऐसे में हम SSB फाइट कैसे करेंगे, मेरा A ग्रेड रहता तो अच्छा होता ना, मेरा हम उस काबिल है, मेरा नंबर मेरा 50 नंबर आप क्यों नहीं चढ़ाएं, हम मेहनत किए हैं। तो बोलते A ग्रेड और B ग्रेड का एक ही वैल्यू है। तो हम अगर वैल्यू एक ही है तो A और B बना क्यों रहे हैं, B वाला को भी A बनाइए, बनाना तो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी का फॉर्म भरे थे, उसमें कहा जाता है कि जो NCC करता है उसको 50% छूट मिलता है, रिटर्न एग्जाम नहीं होता, लेकिन ये पूरा गलत बात है। 2020 से गर्ल्स का फॉर्म निकला था इंडियन आर्मी का, तो मैंने फॉर्म भरा था उसमें। तो उसमें क्या हुआ, हाइट मांगा था OBC का 153 सेंटीमीटर, 52 मांगा था, और मैट्रिक का परसेंटेज 45 मांगा था, लेकिन मेरा परसेंटेज 68 है, 68.6 है। और मेरा हाइट भी उससे जितना मांगा था उससे ज़्यादा है, ठीक है, और परसेंटेज भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ईमेल में एक टन सा मैसेज आ जाता है कि आपका परसेंटेज कम है और मेरा एडमिट कार्ड नहीं आता। तो आप बताइए, 15 साल में मैट्रिक देते हैं और हम स्पोर्ट्स खेलते हैं 7 क्लास से, स्पोर्ट्स में नेशनल खेले हैं, तो जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहेगा, NCC भी करेगा साथ में, तो उसका मैट्रिक में 90% आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 15 साल, जब 15 साल होता है उस टाइम मैट्रिक एग्जाम देते हैं, और 18 साल में आर्मी का फॉर्म भरते हैं, तो उस टाइम वो 15 साल वाला क्यों देख रहा है? अगर उनको मैट्रिक का देखना था तो 15 साल का बच्चा को क्यों नहीं उठाता? मतलब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं जा सकते, और हमारा जो यहाँ हक अधिकार है इसमें भी बाहर वाले आके घुस जाते हैं। अभी लड़कों का ही देख लीजिए आप, तो ये सबसे पूरा तंग आ चुके थे। तो फिर हम सोचते थे अगर हम बोलने जाएंगे, हम आवाज उठाने हम लोग जाएंगे किसी चीज को लेकर, तो हम लड़की है, बदनाम हमको किया जाएगा। कोई तो आए, हमेशा मन में बसेगी। लेकिन ईश्वर का एक ये है कि देखिए, मतलब टाइगर भैया को उस दिन सुन के मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि नहीं, हमको आंदोलन में जाना चाहिए, आंदोलन में जुड़ना चाहिए। फिर उसके बाद तुरंत एक भैया, जो भैया लेके गए थे वहाँ टाइगर दादा को अपना कांटेक्ट करके, वो भैया हमारे साथ स्पोर्ट्स खेलते थे, हमसे 2-3 साल सीनियर थे। वो भैया से मैं कांटेक्ट की, भैया हमको टाइगर दादा से बात करना है। तो बोले क्यों? हम बोले बस हमको बात करना है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो भैया नंबर टाइगर दादा का दिए, हम टाइगर दादा को कॉल किया, हम बोले, फिर बोले कि दादा ऐसे ऐसे बात है, तो आपसे हमको बहुत कुछ नॉलेज चाहिए, और बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेरित हुए, बहुत उम्मीद अब जाग गया कि हम लोग